हरे राम राम हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस भागवत संघ में। भागवत जो हम लोग श्रवण कर रहे हैं इस पवित्र दामोदर मास में, जिसमें एक एक श्लोक के ऊपर हम लोग चिंतन मनन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जितने भी श्लोक हैं भागवत के, जितने भी शब्द हैं, एक एक शब्द जो है वो ज्ञान से, रस से, आनंद से परिपूर्ण है। कोई एक भी शब्द का अगर आश्रय लेता है भागवत का, तो ये निश्चित है कि अपने जीवन में वो कल्याण को अवश्य प्राप्त कर लेगा। लेकिन भागवत के अतिरिक्त अगर हम और किसी शब्द का, भागवत में न लिखे हुए जो शब्द हैं, बाहर के जो शब्द हैं, अन्य ग्रंथों के, अन्य किताबों के, उन शब्दों को अगर हम, उन सूत्रों को अगर हम आश्रय ले और चाहें कि हम उस परम तत्व, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के उस सुंदर, अनंत सुंदर से विभूषित जो वृंदावन धाम है, जहाँ पर राधा और कृष्ण दोनों विहार करते हैं, उनको प्राप्त कर लें, तो बिल्कुल भी संभव नहीं। अगर हमें गोलोक वृंदावन जाना है, भगवान कृष्ण के धाम जाना है, जहाँ पर युगल सरकार नित्य विराजते हैं और वहां पर अपने अपने अनंत लीलाओं के द्वारा अपने भक्तों को आनंद करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं, वहां पहुंचने के लिए एकमात्र जो साधन है, एकमात्र जो आश्रय है किसी भी भक्त का, वो यही है, केवल और केवल श्रीमद् भागवतम। भागवतम के जो शब्द हैं वो कृष्ण ही हैं, भागवत के जो अर्थ हैं वही राधा रानी। एक सिर्फ भाव है। इसको सैद्धांतिक रूप से समझने जाएं तो कहा जाता है कि राधा रानी का तो शब्द ही नहीं मिलता भागवत में। लेकिन देखा जाए तो बिना राधा रानी के, बिना रस मूर्ति के ये रस कहाँ से बरसा सकती है। स्वयं आनंद घन भगवान रस विग्रह हैं, लेकिन उस रस को जो हम लोगों को कैसे प्रदान किया जाता है, उस रस को हम लोग सीधा कैसे ग्रहण कर सकते हैं। तो केवल और केवल जो कृपा है, जिस कृपा के माध्यम से इस रस को हम लोग ग्रहण कर रहे हैं, तो समझना चाहिए भागवत अध्ययन, भागवत श्रवण करने के पीछे जिसकी कृपा है वो स्वयं श्रीमती राधा रानी की कृपा है, जिसके कारण हम लोग भागवतम को पढ़ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। इसलिए भागवत को कोई साधारण ग्रंथ ना समझे। भागवतम की नित्य पूजा होती है कई जगहों पर, तो भागवतम को ऐसे मंदिर में स्थापित किया हुआ है और वो भगवान की तरह भागवत को उठाना, भागवत को भोग लगाना, ये सब कुछ चलता है। क्योंकि भागवत जो है वो भगवान की शब्दमय मूर्ति है। इसलिए शब्दमय मूर्ति का भी सम्मान हमें भगवान के ही जैसा करना है, क्योंकि भागवत और भगवान में कोई अंतर नहीं है। और कल कहा था हमने कि भक्त जो होते हैं वो भी भागवत से अभिन्न होते हैं। इसलिए इन सब की सेवा हम सबको अपने जीवन में लानी चाहिए। बिना भक्त के, बिना भागवत के, बिना भगवंत के सेवा के कोई भी
व्यक्ति, कोई भी साधक उस परम तत्व को, उस परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है ना। भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, चतुर नाम वपु एक। ये भक्ति हो, भक्त हो, भगवंत हो, गुरु हो, ये चारों जो हैं एक ही हैं। चतुर नाम वपु एक, ये सबके नाम भिन्न भिन्न हैं, लेकिन सब वास्तविक में एक ही हैं। भक्तमाल ऐसा वर्णन करता है। तो उसी के अनुसार अपने जीवन को हमें बनाना चाहिए कि हम किसी भक्त का सम्मान, भक्ति को अपने हृदय में स्थापित करने के लिए योग्यता, किसी भागवत श्रवण करने के लिए किसी भक्त के पास जाकर के उस भगवंत की सेवा की अर्चना करना, गुरु की कृपा के माध्यम से परम तत्व से के साथ, परम कृष्ण के साथ हम लोगों की सेवा में जुड़ जाना, ये सब हर जीव का कर्तव्य होना चाहिए। अब उसी को समझाते हुए यहाँ पर कह रहे हैं, स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 20। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। कह रहे हैं, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। एवं किस प्रकार, तो कह रहे हैं कि जब काम, लोभ, जो रजोगुण और तमोगुण के कारण जो हमारे अंदर काम और क्रोध जो उत्पन्न होता है, लोभ, इच्छाएं जो उत्पन्न होती हैं संसार के प्रति, वो सब जब समाप्त हो जाती हैं, और समाप्त जैसे ही हो जाती हैं, वो सतोगुण की भक्ति में स्थित हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, तो कह रहे हैं सूत गोस्वामी, एवं प्रसन्न मनसो, कि इस प्रकार वो तुरंत क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, एवं प्रसन्न मनसो, बाहर से प्रसन्न नहीं होता, वो वास्तविक में प्रसन्न हो जाता है, वो वास्तविक में आनंद का अनुभव करने लगता है। जैसे ही किसी व्यक्ति के अंदर भक्ति जो है वो रजोगुण को छोड़ करके, तमोगुण को छोड़ करके जैसे ही सतोगुण के ऊपर स्थापित हो जाएगी, वह व्यक्ति, वह साधक तुरंत ही मन के अंदर ही आनंद को अनुभव करने लगेगा। भक्ति इतनी करुणामयी है, भक्ति इतनी दिव्य है कि भक्ति जो है वो तुरंत व्यक्ति को चाहती है कि आनंद प्रदान करे। जैसे कोई भोजन को ग्रहण करता है और ग्रहण करने के साथ ही उसको स्वाद की अनुभूति होती है, वो जैसे ही ग्रहण करता है, अंदर डालता है शरीर में, तो उसके साथ उसको तुष्टि, पुष्टि का भी अनुभव होता है। उसी प्रकार भक्ति जो है, जैसे ही व्यक्ति कृष्ण का नाम लेता है, कृष्ण की सेवा के साथ जुड़ जाता है, उसी क्षण उसे आनंद की अनुभूति होती है, प्रसन्नता की अनुभूति होती है। ऐसा नहीं है कि आज भक्ति कर रहे हैं, अब सालों लगेंगे उस आनंद को मेरे पास पहुंचने में, ऐसा नहीं है। कहा जाता है ना, जैसे ही किसी दिए को जलाया जाता है तो प्रकाश होने में समय नहीं लगता। जैसे ही दिया जलता है, जैसे ही कोई आप दीपक जलाते हैं, उसी समय पूरा का पूरा प्रकाश जो है उस अंधकार को मिटाने लगता है। जैसे ही हम सतोगुण की भक्ति में आ जाएंगे, हमारे जो तमोगुण और रजोगुण के कारण जो स्वभाव उत्पन्न हुए हैं, वो स्वभाव अपने आप धीरे धीरे नीचे दबते चले जाएंगे, और सतोगुण में जो हम भक्ति करते हैं, उस भक्ति के माध्यम से ही जो आनंद को हम अनुभव करेंगे, जो प्रसन्नता को हम अनुभव करेंगे, वो कब करेंगे, तो कहते हैं कि प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः, कि जैसे ही हम भगवान से जुड़ जाते हैं, भगवत भक्ति से योगतः जुड़ जाते हैं, उसी समय हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। रजोगुण तमोगुण भक्ति से तो जुड़े हुए हैं, लेकिन उस वैसे जुड़े हुए, जैसे होता है ना करंट जो होता है, कभी कभी करंट तार में कभी कभी कार्बन आ जाता है, तो जुड़े होने के कारण भी तार जो है जुड़ा है, उसके बाद भी उसमें करंट का जो आवागमन है, जो सप्लाई है, वो ठीक से नहीं हो पाता। तो उस करंट में उस तरह का व्यवहार करने पर भी वो तार जो है उसमें बिजली नहीं दौड़ती है, वो कार्बन लगा होता है कभी कभी। तो रजोगुण और तमोगुण की जो भक्ति जो है, उस करंट में, उस तार में समझ लीजिए कार्बन लगा हुआ है, और फिर भी हम कृष्ण से जुड़े हुए हैं। तो अल्प मात्रा में कुछ वाइब्रेशन तो हम महसूस कर सकते हैं कि हाँ करंट है, लेकिन वो करंट का पूरा सप्लाई जो है वो हमारे भीतर नहीं होता है।
इसलिए कोई नहीं कहे कि रजोगुण की भक्ति है तो क्या हम कृष्ण से जुड़े नहीं हैं? हाँ, जुड़े हैं, लेकिन जितनी मात्रा में वहां से करंट प्रवाहित होनी चाहिए उस मात्रा में वहां से प्रवाहित नहीं हो रही है। इसलिए अपने जीवन में कभी भी रजोगुण से प्रभावित होकर के या तमोगुण से प्रभावित होकर के भक्ति जो हम करते हैं, जुड़े तो होते हैं, लेकिन कृष्ण का पूर्ण आनंद को हम अनुभव नहीं कर पाते। एवं प्रसन्न मनसो, जो प्रसन्न मनसों की बात कही जा रही है, जिसके द्वारा हम कृष्ण से जुड़ते ही हम प्रसन्न हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, वो बात रजोगुण और तमोगुण की भक्ति में नहीं कही जा रही है। वो कब कही जा रही है कि जब व्यक्ति जो है वो स्थितम सत्वे प्रसिद्धति, जब वो सतगुण के ऊपर स्थित हो जाता है। और कह रहे भगवत भक्ति योगतः, भगवान की भक्ति से जुड़ा होना चाहिए, भगवान के भक्ति के साथ संसर्ग होना चाहिए उसका। अन्य किसी के भक्ति की यहाँ बात ही नहीं कही जाती। जब कोई कहता है ना कि भक्ति शब्द, तो भक्ति शब्द केवल भगवान के लिए ही सार्थक है। इस चीज को हम लोगों को याद कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, गांठ बांध करके रख लेना चाहिए कि जब हम भक्ति कहते हैं तो भक्ति किसी अन्य देवी देवता की, अन्य किसी भूत प्रेत की, अन्य किसी व्यक्ति की, अन्य किसी प्राकृतिक वस्तु की भक्ति नहीं होती है। उनकी उपासना हो सकती है, उनकी पूजा हो सकती है, लेकिन भक्ति जहां तक की बात है तो भक्ति केवल भगवान की ही संभव है। और जहां भी भक्ति कहा जा रहा है तो समझना चाहिए वो भगवान के लिए ही कही जा रही है। वो भगवान विष्णु के प्रति हो, नारायण के प्रति हो, नरसिंह के प्रति हो, राम के प्रति हो, कृष्ण के प्रति हो, वामन के प्रति हो, किसी के भी प्रति हो, वो भगवत स्वरूप के प्रति ही भक्ति शब्द की अधिक अनुकूलता पाई जाती है, जहां पर उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम भक्ति कह रहे हैं तो स्पष्ट रूप से समझना है कि केवल और केवल जो षड ऐश्वर्यों से संपूर्ण है वही पूर्ण भगवान कृष्ण की यहाँ पर बात हो रही है। और उनकी भक्ति से योगतः जब जुड़ जाता है, कोई भी व्यक्ति जब भगवान की भक्ति से जुड़ जाता है, तब आगे कह रहे हैं क्या होता है, तो कह रहे हैं भगवत तत्व विज्ञानम, भगवत तत्व का विज्ञान जो है उसको धीरे धीरे ज्ञान होने लगता है। क्या प्राप्त होने लगता है? भगवत तत्व विज्ञानम, जो भगवान का तत्व है। भगवान कौन है? इस चराचर, इस ब्रह्मांड के अधिष्ठाता हैं, मालिक हैं, इस सृष्टि करता हैं, इसके एक एक कण में जो व्याप्त हैं वही भगवान हैं। जो हर जीव में, चाहे पेड़ हो, पक्षी हो, पशु हो, चींटी हो, सभी जीवों के अंदर जितने भी सजीव जीव हैं उन सब के हृदय के अंदर परमात्मा के रूप में विराजमान हैं। और उनके आज के नहीं, करोड़ों लाखों जन्म के जितने भी योनियां हैं, सब में 84 लाख योनियों में जब भटकता रहता है जीव, तो वहां भी परमात्मा उसके साथ जाते हैं। यहाँ तक कि जब नर्क की यात्रा करता है, उस नर्क की यात्रा में भी परमात्मा के रूप में भगवान उसके साथ होते हैं। और वही परमात्मा हम सबको इस धराधाम से निकालने के लिए अलग अलग लीला अवतारों के रूप में आते हैं। वही भगवान अलग अलग गुरुओं के रूप में आते हैं, अलग अलग सिद्धांतों को प्रकट करते हैं और इन सबको प्रकट करते हम सबको अपने ओर आकर्षित करते हैं। जब इन सब चीज को हम समझ जाएंगे कि भगवान कृष्ण ही देवकी और वसुदेव के गर्भ से जन्म लेकर के नंद और यशोदा के यहाँ जाते हैं, वही भगवान जो है बाद में मथुरा द्वारिका आदि की लीला करते हुए अर्जुन के सारथी बन करके विश्व को अपना सुंदर भगवत गीता स्वरूप ज्ञान प्रदान करते हैं। वो भगवान श्री कृष्ण उस तत्व को साथ समझ जाएंगे। कह रहे हैं कि जन्म मृत्यु से व्याधि से अगर निकलना है तो कहा जाता है कि अगर कोई जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। अगर कोई भगवान के इस जन्म कर्म के चक्कर से निकलना चाहता है तो भगवान के जन्म और कर्म को उसे समझना पड़ेगा। अगर हम इस तत्व को भगवत तत्व विज्ञानम, अगर हम उसको ठीक से जान जाते हैं तो उसी को यहाँ पर भगवान कह रहे हैं मुक्त संगत से जायते, वो मुक्त हो जाता है। किससे मुक्त हो जाता है? इस धरती के, इस प्रकृति से। यहाँ पर जितने प्रकार के रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण आदि जितने गुण हैं, ये प्रकृति गुणों से मुक्त हो जाता है। मुक्त संगत से जायते,
जैसे ही भगवत तत्व विज्ञान को समझ लेता है, जब हम भगवत तत्व को समझने का प्रयास करते हैं, उस विज्ञान को समझ लेते हैं कि कैसे हम भगवान की अर्चना कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, कैसे चित्त शुद्धि होती चली जा रही है हमारा कैसे कृष्ण के साथ नित्य संबंध है, उस नित्य संबंध में हम लोग स्थापित होकर के एक साथ रह करके संगति में कृष्ण के संसर्ग में आकर के भक्ति योगतः के साथ हम इस संसार के बंधन से, संसार के संबंध से पूर्णतः छूट जाते हैं। भगवत भक्ति विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते, उसी को कह रहे हैं मुक्त संगस्य जायते, वो तुरंत छूट जाता है। यहाँ पर तत्व को प्रभुपाद जी ज्ञान शब्द से परिभाषित करते हैं और विज्ञान को यहाँ पर वैज्ञानिक रूप से परिभाषित करते हैं। जब हम किसी तत्व को समझ जाते हैं और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं तो विज्ञान कहलाता है। जब तक वो जानकारी हमारे पास उपलब्ध है लेकिन हमारे अपने जीवन में जब तक उसको हम लागू नहीं करते हैं, उस ज्ञान को जब तक व्यवहारिक नहीं बनाते हैं, तब तक वो विज्ञान नहीं बनता है। और ज्ञान क्या है? परमात्मा का, प्रकृति का, आत्मा का, भगवान का, इन सब का जो ज्ञान है, एक साथ जब हम उसको प्राप्त करते हैं तो उसको ज्ञान कहा जाता है। केवल और केवल संसार के ज्ञान को लेना वो ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान ही नहीं, वो तो जानकारी है कि फलानी वस्तु वहां पर मिलती है, फलाना देश वहां पर है, ये प्रकृति में पेड़ पौधे कैसे उगते हैं, एक तरह का ये जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, न कि ये नॉलेज है। नॉलेज कब होता है? नॉलेज उसको कहते हैं जब इस प्रकृति के साथ भगवान और आत्मा को, इन तीनों को एक साथ जानना। 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को जो एक साथ जानता है वास्तविक में वही ज्ञानी है। इसलिए हमें केवल प्रकृति का ज्ञान नहीं लेना है। और आज के समय में हम लोग के पास जो ज्ञान उपलब्ध है, जो हमें शिक्षाओं के माध्यम से दिया जा रहा है, वो केवल प्राकृतिक ज्ञान है, जो जड़ ज्ञान है, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जानकारियां भर दी जाती हैं, गिनती सिखा दिए जाते हैं, कुछ अल्फाबेट सिखा दिए जाते हैं, कुछ और जानकारियां आपके दिमाग में डाल दी जाती हैं और फिर उसको परीक्षा के रूप में ले लिया जाता है कि आपने 1 साल तक इतनी जानकारी को अपने मेमोरी कार्ड में, खोपड़ी में डाल लिया है, आप उसको कितना याद कर सकते हैं, आप उतने योग्य कहलाते हैं। आज की तो शिक्षा पद्धति यही है, लेकिन वास्तविक में केवल संसार का ज्ञान नहीं है। जब तक हम संसार के साथ संसार को बनाने वाले भगवान को भी नहीं जानेंगे, तब तक वो ज्ञान ज्ञान नहीं रहेगा, तब तक वो तत्व ही नहीं बनेगा, सब तत्व से विमुख रहेंगे। केवल और केवल ये ओछी जानकारियां लेकर के जो आजकल जो हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, वो सब गूगल में उपलब्ध है। देखा जाए तो कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एक बार गूगल में सर्च करो, सब जानकारियां आपके पास निकल करके आ जाएंगी। फिर भी हम उसी जानकारी को, जो कोई साधारण व्यक्ति भी ग्रहण कर सकता है, उतार सकता है, कोई मशीन के द्वारा भी कार्य किया जा सकता है, उसको किसी मनुष्य के दिमाग में लगा करके किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होने वाला है। अगर हम उसको आत्मा और भगवान के बारे में नहीं बताते हैं, तब तक सब ज्ञान, सब जानकारियां अधूरी रह जाएंगी, वो तत्व तो नहीं बन पाएगा। तत्व तो तब बनेगा जब हम उसके साथ भगवान का ज्ञान लें और उस ज्ञान को, उस परमात्मा के, उस प्रकृति को, ज्ञान को लेकर के जब उस ज्ञान को हम अपने जीवन में उतारना शुरू करते हैं कि हमने जान लिया ये प्रकृति कैसी है, क्या है समय, क्या है ईश्वर, क्या है कर्म, क्या है काल, क्या है, और उसको समझने के बाद जब हम अपने जीवन में उसको उतारने लग जाते हैं तो उसी को कह रहे हैं विज्ञानम, वो विज्ञान कहलाता है। केवल जानकारी रखना किसी प्रकार की योग्यता नहीं है, सब बोझ की तरह होगा कि आपने बहुत कुछ जान लिया भगवान के बारे में, संसार के बारे में, लेकिन हम अपने जीवन में जब तक उसको उतारते नहीं हैं तो बोझ के जैसा होगा। बहुत सारे बोझ लेकर के चल रहे हैं लेकिन हम अपने जीवन में उसको व्यवहारिक बनाने का, प्रायोगिक करने का कभी भी विचार नहीं करते, तो सब बोझ के समान है। इसलिए जब हम भगवत तत्व विज्ञानम की बात करते हैं, भक्ति, भगवत भक्ति योग्यता की बात करते हैं, तो उस भक्ति के विज्ञान के द्वारा ही हम भगवत तत्व को, विज्ञान को समझते हैं और उस भक्ति के विज्ञान के माध्यम से भगवत ज्ञान, भगवत विज्ञान के बाद मुक्त संगत से जायते, हम इस सांसारिक संगति से, इस संसार से मुक्त हो जाते हैं। यही यहाँ पर श्लोक में कहा जा रहा है। प्रभुपाद समझाते हैं अनुवाद में, इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका होता है,
भगवान की भक्ति से उसका मन क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर भगवान का वास्तविक वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त होता है। जब तक वो भौतिक संगति से, भौतिक संसर्ग से मुक्त नहीं होगा, तब तक भगवत तत्व क्या है, भगवत तत्व का विज्ञान जो है उसे समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए हमें अपने जीवन में भक्ति करते हुए भगवत तत्व को समझना है। और जिस मात्रा में हम संसार से मुक्त रहेंगे, जिस मात्रा में हम संसार के प्रपंचों से अपने आप को बचा करके रखेंगे, उस मात्रा में हमारा हृदय, हमारी मन, हमारी बुद्धि, हमारी चेतना जो है उस मात्रा में कलुषित होने से बच जाएगी। और जिस मात्रा में हमारा चित्त, हमारा मन, हमारा हृदय कलुषित नहीं है, शुद्ध है, उसी मात्रा में भगवत तत्व विज्ञान, उसी मात्रा में हम भगवान को उसी मात्रा में समझ सकते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम स्थैव भजाम में हम भगवान कहते हैं कि जिस मात्रा में समझ सकते हो, जिस मात्रा में हमारे अंदर शुद्धता होगी, जिस मात्रा में हमारे अंदर भक्ति होगी, क्योंकि भक्ति ही योग्यता है ना। जैसे बहुत बड़ा समुद्र है और बहुत बड़ा समुद्र है और कोई आ जाए कि हम समुद्र के सब जल राशि को लेकर के कहीं और जाना चाहते हैं, तो उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए कि उसके पास जो पात्र हो वो समुद्र से बड़ा हो, तब जाकर के उस समुद्र के जल को उसमें भर करके कहीं ले जा सकता है। लेकिन जो समुद्र के पास आते हैं, कोई एक थर्मस, बॉटल, गिलास, लोटा, ये सब छोटे छोटे घड़े, मटके लेकर के आते हैं, तो हमारी योग्यता उतनी ही होगी जितने पास हमारे मटका है, उसी में हम उस जल राशि को भर सकते हैं। अथाह समुद्र को हम नहीं भर सकते। उसी प्रकार हमारी जो छोटी सी बुद्धि है, छोटा सा मन है, उसके द्वारा हम अगर कृष्ण को, भगवान को पूर्ण रूप से जानना चाहें तो कभी नहीं जान सकते। लेकिन भक्ति जो है वो हमें ऐसी पात्रता प्रदान कर देती है कि हम पूरे के पूरे उस भगवत तत्व को समझ जाते हैं। बहुत आसान नहीं होता भगवत तत्व को समझना एक छोटी सी बुद्धि के साथ। हमारी बुद्धि इतनी नहीं है, इतनी सी बुद्धि के साथ इतना बड़ा संसार, इतना बड़ा परमात्मा तत्व को, भगवान को समझना कभी भी संभव नहीं है। लेकिन भक्ति महारानी की कृपा से, भक्ति की कृपा से हम उस तत्व को भी समझ लेते हैं। जैसे समुद्र को अथाह जानने की आवश्यकता नहीं है, समुद्र को सिर्फ इतना ही जान लिया कि इतना किलोमीटर है, इतना इसकी गहराई है, इसके अंदर इतने इतने सारे तत्व पाए जाते हैं, इसमें इतनी सारी मछलियां हैं, इसका पानी ऐसा होता है, उसको जान लिया। लेकिन जब उसमें आनंद लेना है तो आपको समुद्र के अंदर उतरना पड़ता है। उसी प्रकार भक्ति जो है, जिस मात्रा में हम समुद्र के भीतर, समुद्र के आसपास जाने का प्रयास करते हैं, हम आनंद को अनुभव करने लग जाते हैं, हम समझने लग जाते हैं, देखो समुद्र में क्या क्या चीजें हैं। क्यों? किसके माध्यम से? भक्ति के माध्यम से। इसलिए भक्ति ही हमें योग्य बनाती है और भक्ति की ही हमें आराधना करनी है कि भक्ति हमारे हृदय में कैसे स्थापित हो, किसके कृपा से भक्ति हमारे अंदर आए। ये सब हम लोगों को अपने जीवन में लाना है। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो समझना चाहिए कि इतना श्रवण करके भी हम भगवत तत्व की जो विज्ञान है, भगवत भक्ति योग्यता है, उस भक्ति के साथ हम कृष्ण से जुड़ ही नहीं रहे हैं। जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक भगवत तत्व का विज्ञान जो है हमारे हृदय के अंदर प्रकट नहीं होगा। इसी को यहाँ कह रहे हैं कि मुक्त होने पर भगवान का वास्तविक वैज्ञानिक तत्व प्राप्त होता है। जैसे ही जीव मुक्त हो जाता है, उसे वैज्ञानिक तत्व जो है वो प्राप्त हो जाता है कि वास्तव में भगवान क्या है। वही भगवान गीता में भी कह रहे हैं कि जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जो व्यक्ति जन्म तथा कर्म को तत्वगत समझ लेता है तो उसको शरीर छोड़ने के बाद पुनः इस संसार में आना नहीं पड़ता है। उसी को कह रहे हैं मुक्त संघर्ष जायते, वो मुक्त हो जाता है। तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं, श्रीमद् भगवत गीता 7:3 में कहा गया है कि हजारों सामान्य मनुष्यों में से कोई एक भाग्यशाली होता है जो जीवन सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। अधिकांश मनुष्य रजोगुण तथा तमोगुण से प्रेरित होते हैं। भगवान कहते हैं ना 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् जगति सिद्धये यत्तामपि सिद्धानाम एवं माम वेति तत्वतः। कि हजारों मनुष्यों में से कोई एक
कोई भी एक सिद्धि के लिए प्रयास करता है और उसमें से भी हजारों सिद्धियों को जो प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, उसमें से कोई एक मेरे उस तत्व को समझ पाता है। कश्चित जगति सिद्धि एवं कश्चित जगति सिद्धि, भगवान बोले कोई एक जो है उसमें सिद्धि के लिए प्राप्त करता है और उसमें भी कोई एक मुझे जान पाता है और समझ पाता है। उसी को यहाँ पर कह रहे हैं कि जीवन सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है हजारों मनुष्यों में से कोई एक, और ऐसे हजारों मनुष्यों में से कोई सिद्धि के लिए प्रयत्न कर रहा है, उसमें से कोई एक होगा जो भगवान के उस तत्व को समझ पाता है। हम संसार में देखते हैं कि बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे ऐसे मार्ग हैं, पंथ हैं जो हम लोगों को कृष्ण से जोड़ने का, भगवान से जोड़ने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन उसमें से कितने लोगों की जो मार्ग है वो सिद्धि की ओर ले जाती है। लोग कहीं ऐश्वर्य के, कहीं भोग के, कहीं अलग अलग कामनाओं के साथ ही बंध जाते हैं और जीवन को नष्ट कर लेते हैं। दौड़ते तो कृष्ण की ओर है लेकिन पहुंच नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? क्योंकि आसान नहीं है कृष्ण तक पहुंचना। हजारों में से कोई एक ही व्यक्ति पहुंचता है वहां पर जो जाने की इच्छा रखता है, और उसमें भी कह रहे अधिकांश मनुष्य जो हैं वो रजोगुण तथा तमोगुण से प्रेरित होते हैं। अब इतने सारे लोग हैं जो कृष्ण की ओर उस पूर्णता को प्राप्त करने के लिए, उस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन उसमें से अधिकांश लोग जो हैं रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित हैं। जैसे कल हमने प्रभुपाद जी ने लिखा है ना कि भक्ति में आकर के लोग, कृष्ण भावना में भी आकर के धोती कुर्ता में दिखाई देते हैं, लेकिन उनके अंदर रजोगुण और तमोगुण के जो प्रभाव हैं, काम, लोभ, इच्छा, क्रोध, ये सब उसके अंदर दिखाई देते हैं। तो भगवान प्रभुपाद साफ साफ कह दिए कि वो भक्त के रूप में अभक्त ही हैं, वो कितना भी शिक्षित क्यों ना हो। इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हमें रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित भक्ति नहीं करनी है। जो व्यक्ति रजोगुणी भक्ति करता हो, जो व्यक्ति तमोगुणी भक्ति करता हो, उसकी संगति जीव को भूल करके भी नहीं करनी चाहिए अगर वो भगवत धाम जाना चाहता है और भक्ति करना चाहता है। अन्यथा उसका ये जीवन जैसे ही व्यर्थ हुआ है, करोड़ों जन्म उसने गवा दिए हैं, ये जीवन भी उसका ऐसे ही चला जाएगा। इसलिए जो भी व्यक्ति इस मार्ग में चलता है, अधिकांश लोग होते हैं जो रजोगुण और तमोगुण से प्रेरित होते हैं, और इस प्रकार वे काम, इच्छा, लोभ, अज्ञान तथा निद्रा में सदैव लिप्त रहते हैं। किस किस में लिप्त रहते हैं? काम में, इच्छा में, लोभ में, अज्ञान में और निद्रा में। अज्ञान और निद्रा ये तमोगुण के लक्षण हैं, और काम, इच्छा और लोभ ये रजोगुण के लक्षण हैं। तो हर व्यक्ति देखिए उसके अंदर कुछ ना कुछ कामनाएं हैं। भगवान के पास जा रहा है तो कुछ कामनाएं लेकर के जा रहा है, कुछ इच्छाएं हैं, किसी चीज को प्राप्त करने का लोभ है, किसी चीज को देखता है तो उसके मन में उसको प्राप्त करने की लोभ जग जाता है, तो जो वस्तु है उसको बचाने की उसके अंदर जद्दोजहद शुरू हो जाता है। ये सब रजोगुणी व्यक्ति के अंदर दिखाई देता है कि जो उसके पास आया है उसको और बढ़ाना चाहता है, ये लोभ का लक्षण है, और उसे प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है, इच्छा का लक्षण है। और जब उसको प्राप्त करने के लिए तमाम तरह के क्रियाकलापों को करते हुए मन में चिंतन करता है कि उस धन के साथ क्या करेगा, उस सामग्री के साथ, उस सुविधा के साथ क्या करेगा, ये सब उसके काम के लक्षण हैं। और ये सब व्यक्ति जो है, जो भी रजोगुण तमोगुण से प्रभावित होते हैं, वो पहले ही विचार कर लेते हैं कि क्या होना है, हम इस स्वरूप में क्यों आए हैं, हम मंदिर क्यों जा रहे हैं, क्या वास्तविक में हम मंदिर में भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के उद्देश्य से जाते हैं, या हमारा वहां पर जाने का उद्देश्य कुछ और होता है। ऐसे अनेक मनुष्य रूपी पशुओं में से कोई एक ऐसा वास्तविक रूप में मनुष्य होता है। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि ऐसे अनेक मनुष्य रूपी पशुओं में से कोई ऐसा वास्तविक रूप में मनुष्य होता है। प्रभुपाद तो कह रहे हैं कि जितने भी लोग हैं मनुष्य रूप में दिखाई दे रहे हैं वो वास्तव में पशु हैं, और उसमें से कोई एक जो होता है वो मनुष्य रूप में होता है। कौन होता है? तो कह रहे हैं कि जो मानव जीवन की जिम्मेदारी को जानता है और निर्दिष्ट कर्तव्य का पालन करते हुए जीवन को पूर्ण बनाने का प्रयास करता है। इसमें से कौन मनुष्य है? जितने भी मनुष्य के रूप में दिखाई दे रहे हैं, सब के सब को प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सब मनुष्य के रूप में पशु ही हैं। अगर वो अपने जीवन की जिम्मेदारी को जानता है कि हमें क्या करना है, और शास्त्रों में लिखे गए निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करते हुए
जीवन को पूर्ण बनाने का प्रयास करता है, तब जाकर के उसको मनुष्य कहा जा रहा है। भागवतम कहते हैं मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ये धरती में क्या है, वो लोग भार के स्वरूप हैं और धरती पे चलते फिरते मृगाश्चरन्ति, जानवर के स्वरूप हैं। मनुष्य का शरीर मनुष्य के जैसा आकृति प्राप्त कर लेने से कोई मनुष्य नहीं हो जाता। अगर वो मनुष्य के शरीर को प्राप्त किया है तो उसको क्या करना है, अपने जीवन को पूर्णता की ओर ले जाने के लिए किसी भक्त के संग में, किसी वैष्णव के संग में जब वो भक्ति को करना आरंभ करता है तो समझना चाहिए वो अपने जिज्ञासाओं को, अपने जीवन के लक्ष्य को सही ओर निर्देशित करते हुए पूर्णता की ओर ले जा रहा है। तब जाकर के हम उसको कह सकते हैं कि हाँ ये मनुष्य है, अन्यथा वो मनुष्य कहलाने के लायक ही नहीं है। इसलिए भगवान तो 7:3 में भगवत गीता में कहते हैं मनुष्यानाम, वह शब्द ही कहा उन्होंने मनुष्यानाम। जो भगवत भक्ति के पथ पे चल रहे हैं या फिर चलने की जिज्ञासा रखते हैं वो सब मनुष्य हैं। जो भोग में लगे हुए हैं, जो संसार में लगे हुए हैं, वो सब मनुष्य के रूप में जानवर हैं। जीवन में इस प्रकार की सफलता प्राप्त किए हुए हजारों व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति भगवान कृष्ण के विषय में वैज्ञानिक ढंग से जान सकता है। हजारों व्यक्तियों में से कोई एक जान सकता है, क्योंकि भगवान तो 7वें अध्याय में कह दिए कि मनुष्यानाम सहस्रेषु, और आगे जाकर के कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अब हजारों मनुष्य का जब बहुत बार जन्म हो जाता है तब जाकर के वो समझ पाता है कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, वासुदेवम सर्वमिति। और तब जाकर के कह रहे हैं, कहा गया है कि केवल विज्ञान, कृष्ण के विज्ञान को केवल भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा ही जाना जा सकता है। भक्ति, भगवत, भगवान को किसके द्वारा जाना जा सकता है, केवल और केवल भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। यावन या चस्मी तत्वतः, भगवान कहते हैं ना 18:55 में, केवल भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है, कोई अन्य प्रक्रिया के द्वारा, क्रिया के द्वारा जाना ही नहीं जा सकता। तो हजारों जन्म तक हम योग का, ज्ञान का अभ्यास करेंगे लेकिन कृष्ण को नहीं जान सकते जब तक हम ज्ञान और योग के ऊपर उठ करके हम भक्ति के साथ भगवान के साथ नहीं जुड़ते। भक्ति योगतः, भगवत भक्ति योगतः, ज्ञान योगतः नहीं लिखा गया, योग योगतः नहीं लिखा गया, यहाँ लिखा गया भक्ति योगतः। केवल भक्ति के द्वारा ही भगवत तत्व विज्ञानम, भक्ति के द्वारा ही इस भगवत तत्व के विज्ञान को समझा जा सकता है। ठीक इसी बात की उपयुक्त श्लोक में पुष्टि हुई है। कोई भी सामान्य व्यक्ति, यहाँ तक कि जिसने मानव जीवन में सफलता प्राप्त कर ली है, वह भी भगवान के विषय में पूर्ण रूप से वैज्ञानिक ढंग से नहीं जान सकता। मानव जीवन की सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब यह समझ लेता है कि वह पदार्थ का प्रतिफलन नहीं अपितु आत्मा है। कोई कितना भी ज्ञान हो, विज्ञान का आश्रय ले ले, योग का आश्रय ले ले, ध्यान का आश्रय ले ले, लेकिन जब तक उसकी पूर्णता नहीं मानी जाएगी, जब तक वो अपने आप को आत्मा नहीं समझने लग जाए, वो किसी पदार्थ का प्रतिफलन नहीं समझने लग जाए कि हम ये शरीर जो है ये हमें धरती से मिला है, वो पदार्थ है, उस पदार्थ के प्रतिफलन के रूप में शरीर का ढांचा जो है वो चारों तरफ चल रहा है, घूम रहा है, और ये शरीर एक दिन समाप्त हो जाएगा और फिर कोई अस्तित्व नहीं बचेगा, ऐसा ऐसा मानना जो है वो घोर मूर्खता है। वास्तविक ढंग से जानना क्या है कि हम पदार्थ के प्रतिफलन नहीं, बल्कि हम एक आत्मा है। जो अपने आप को आत्मा के रूप में समझ जाए तो समझना चाहिए उसकी ज्ञान की सिद्धि हो रही है। जो ही वह समझ लेता है कि उसे पदार्थ से कुछ लेना देना नहीं है, त्यों ही वो भौतिक लालसाओं को त्याग देता है। उसको पता चलता है कि हम तो ये शरीर जो है यही केवल संसार का है और हम जो हैं वो तो भगवान के अंश हैं। तो इस शरीर के साथ या फिर शरीर के लालसाओं को, इस शरीर की इच्छाओं को जो संसार के प्रति हमेशा लगी रहती है, उन सब इच्छाओं को, लालसाओं को वह त्याग देता है, क्योंकि समझ जाता है कि हम आत्मा हैं। जो भी व्यक्ति जिस मात्रा में समझता हो कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है, उस मात्रा में वो संसार के भोगों की लालसाओं को छोड़ देता है।
क्योंकि उसको पता है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। तो उसके अनुसार वो कार्य करने लग जाता है, उसके अंदर इच्छाएं आने लग जाती है कि हम क्यों संसार में पड़े हैं, क्यों नहीं हम भगवान का भजन करते हैं, क्यों हम संसार की सेवा में लगे हुए हैं। ये सब लालसाएं उसके अंदर अपने आप जागृत होने लग जाती है। आध्यात्मिक जीव के रूप में जीवंत होता जाता है। यह सफलता तभी मिलती है जब मनुष्य रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठ गया हो। ये योग्यता कब मिलेगी? जब हम शरीर नहीं है, आत्मा है। जब हम रजोगुण और तमोगुण की भक्ति से ऊपर उठ करके सतोगुण की भक्ति को करना आरंभ कर देंगे, हम समझते चले जाएंगे कि हम ये पदार्थ के प्रतिफलन शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। दूसरे शब्दों में, जब वह योग्यता के आधार पर वास्तविक रूप से ब्राह्मण हो, योग्यता के आधार पर वास्तविक रूप से क्या हो, वो ब्राह्मण हो। अर्थात कि जो सतोगुणी होता है उसके अंदर ब्राह्मण के ही लक्षण दिखाई देते हैं। ब्राह्मण जैसे हमेशा सतोगुणी कार्य में लगा रहता है, जिसका चिंतन हमेशा कृष्ण के बारे में होता है, शास्त्र के बारे में होता है, शास्त्र के कर्तव्यों को पूरा करने में होता है, और उसी के आधार पर अपने आस्तिकता को, अपने निष्ठा को कृष्ण पर स्थापित किए रहता है, तब जाकर के वो धीरे धीरे ब्राह्मण ब्रह्म तत्व को समझ जाता है। ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जानता हो उसको ब्राह्मण कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ब्रह्म तो कोई नहीं जानता, बस सब ब्राह्मण बने फिरे हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण हैं। लेकिन ब्राह्मण शब्द जो है, जब भी कोई ब्राह्मण होता है तो सतोगुण में आकर के स्थापित होना चाहिए। कोई तमोगुणी हो और कहे कि हम ब्राह्मण हैं, तो भाई जन्म से ब्राह्मण तो हो, लेकिन कर्म और स्वभाव से तुम ब्राह्मण नहीं है। तो तुम वास्तविक में उस तत्व को नहीं समझ पा रहे हो, जिसको समझने के लिए तुम्हें उस योनि में, उस कुल में, उस परंपरा में जन्म मिला है, वो तुम्हारा व्यर्थ हो गया। उस परंपरा में जन्म लेकर के ही तुम क्या कर रहे हो? जानवर की तरह घूम रहे हो। इससे तो अच्छा है कि किसी शूद्र के घर जन्म लो और किसी के गटर साफ करो, बहुत ज्यादा अच्छा है। और जितने भी अन्य जातियों के लोग होते हैं, अन्य जातियों का मतलब कि जो तमोगुण से नीचे होते हैं, वो सबके अंदर यही सब गुण होते हैं कि वो उस तत्व को समझने की जिज्ञासा नहीं करते। वास्तव में देखा जाए, चाहे वो कोई भी हो, प्रभुपाद की कृपा से जो चतुर्वर्ण के नीचे भी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के नीचे भी जो लोग आते हैं, उनको भी भक्ति के द्वारा कृष्ण तत्व का ज्ञान करा दिया। चाहे वो कुछ भी कार्य न कर क्या करते हो, वो गाय खाते हैं, मांस खाते हैं, दारू पीते हैं, सब करके भी उनको कृष्ण तत्व का ज्ञान हो गया, क्योंकि उन्होंने भक्ति का आश्रय लिया। तो वैसे ही कोई ब्राह्मण हो और कहे कि हम भगवत तत्व को समझ जाएंगे, लेकिन हमें सत्वगुण में वहां भी आना पड़ेगा। इससे तो अच्छा है कि जो लोग भगवत तत्व के विज्ञान को नहीं जानते हैं या फिर ऐसे ही पड़े हैं संसार में, वो हैं, कम से कम उनको वही है, स्वभाव के अनुसार भी वही कर्म है, वो लगे पड़े हैं। इसलिए कभी भी हम लोगों को जो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ हो, चाहे वो किसी भी वर्ण में हो और किसी भी जाति में हो, हमें प्रयास करना चाहिए कि उस गुण से ऊपर उठ करके हम सत्वगुण में आए, जिससे हम भगवान को समझ सके और इस संसार के बंधन से मुक्त हो सके। अन्य सभी मनुष्य जो सत्वगुण में नहीं है, वे क्षत्रिय वैश्य शूद्र होते हैं या शूद्रों से भी अधम होते हैं। उत्तम गुणों के कारण ब्राह्मण अवस्था मनुष्य की सर्वोच्च अवस्था है। अगर कोई सत्वगुण में जीवन यापन करता है तो समझना चाहिए इस संसार में, इस भौतिक जीवन का सर्वोच्च अवस्था है कोई ब्राह्मण। मुक्त नहीं हो गया ब्राह्मण होने से कोई, वो अभी भी संसार में रहेगा, अभी भी वो संसार के कार्यकलापों को करेगा, अभी भी वो बंधन में ही रहेगा। लेकिन इस भौतिक जगत की, मनुष्य जीवन की सर्वोच्च अवस्था जो है, वो सतोगुण की अवस्था कहलाती है। और उससे नीचे जो जाते हैं, रजोगुण तमोगुण आदि होते हैं, वो क्षत्रिय वैश्य शूद्र यवन पुलकस, ये सब जो किरात, ये सब जो होते हैं, उससे भी नीचे चले जाते हैं। तो उन सब की अवस्था कब ऊपर आएगी? जब वो उस गुणों को छोड़ करके धीरे धीरे सतोगुण आने लग जाएंगे उसके अंदर। भगवान की भक्ति की कृपा से जब भक्ति के संसर्ग में आएंगे, तो अपने आप संसार के जो रजोगुण तमोगुण हैं, वो गुण जो हैं उसके अंदर से अपने आप गायब होते चले जाएंगे और वो ब्राह्मण के स्तर पर आ जाएगा। चाहे वो कहीं भी जन्म लिया हो, किसी भी जाति में है, कोई भी कार्य करता हो, सिर्फ उसको अपने गुणों से ऊपर उठना है। अतः जब तक मनुष्य को कम से कम ब्राह्मण के गुण न हो, तब तक भक्त नहीं हो सकता।
जब तक कम से कम ब्राह्मण के गुण ना हो तब तक वो भक्त नहीं बन सकता। ब्राह्मण के गुण अर्थात सतोगुण, सतोगुण में व्यक्ति की जो कामनाएं होती हैं, व्यक्ति की जो जिज्ञासाएं होती हैं, व्यक्ति की जो क्रियाकलाप होती हैं वो शास्त्र के अनुकूल होती हैं। वो जो आहार करता है वो सब सात्विक होते हैं। उसकी जो निद्रा होती है वो तमोगुणी की भांति लगातार निद्रा में नहीं रहता, प्रमाद में नहीं रहता। वो प्रमाद आलस्य को छोड़ करके शास्त्र में लिखे गए उन क्रियाओं को, उन कर्म हैं, उसके बहुत सारे यज्ञ हैं, उन सबको अपने कर्तव्य के अनुसार निभाता जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर भक्त बनना चाहता है तो रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठना पड़ेगा, तब जाकर के हम वास्तविक में भक्ति कर सकते हैं। भक्ति को सतोगुण से शुरुआत करके हमको आगे ले जाना है शुद्ध भक्ति तक। सतोगुण में भी भक्ति जो है शुद्ध भक्ति नहीं है, लेकिन वहां से हम भक्ति कर सकते हैं। वो एक स्तर है जहां से हम भक्ति को ठीक से कर सकते हैं। इसलिए हमारे सनातन संस्कृति में वर्ण आश्रम की व्यवस्था दी गई, जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र रखे गए, जिसकी योग्यता जन्म और कर्म के आधार पर रखी गई। ऐसा नहीं है कि वो जन्म के आधार पर रखी गई कि इस ब्राह्मण के कुल में इसका जन्म हुआ तो ब्राह्मण हो गया, नहीं। गुण कर्म स्वभावजम कि चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म स्वभावजम, कि गुण और कर्म के अनुसार किसी व्यक्ति की ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की योग्यता और उसकी कुल या फिर उसकी जाति निर्धारित होती थी। आज के समय जैसा नहीं है कि कोई जिस जाति में जन्म हो गया, चाहे वो ब्राह्मण कुल में जन्म हो और नाना प्रकार के मांस मदिरा का सेवन करता हो, उसके बाद भी पूजनीय है। ये सर्वथा शास्त्र के विरुद्ध है। किंतु यह उसकी सर्वोच्च परिणति नहीं है। ब्राह्मण होना भक्त होने के लिए एक बहुत अच्छी योग्यता है कि वहां से हम भक्ति को श्रेष्ठता के साथ कर सकते हैं, भक्त हो सकते हैं, लेकिन सर्वोच्च परिणति नहीं कही जाएगी। परिणति कब कही जाएगी? जैसा कि पूर्वार्ध में कहा जा चुका है, ऐसे ब्राह्मण को वास्तव में दिव्य अवस्था प्राप्त करने हेतु वैष्णव होना होता है। केवल कोई ब्राह्मण हो जाए और कहे कि हमने मनुष्य जीवन की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त कर ली, नहीं है। उसकी सर्वोच्च परिणति कब है? जब वो ब्राह्मण होने के साथ साथ भगवान कृष्ण की भक्ति को करना आरंभ कर दे, किसी वैष्णव परंपरा में दीक्षित होकर के विष्णु की सेवा में लग जाए, तब जाकर के हम उसको वैष्णव कह सकते हैं। और जो शुद्ध वैष्णव होता है वो मुक्त आत्मा होता है और ब्राह्मण पद से भी श्रेष्ठ होता है। एक भक्त जो है वो ब्राह्मण से श्रेष्ठ होता है। भौतिक अवस्था में ब्राह्मण भी बद्ध जीव होता है, क्योंकि सतोगुण रजोगुण तमोगुण, उसमें सबसे श्रेष्ठ गुण है सतोगुण। और सतोगुण भी प्रकृति के ही गुण हैं। तो आप सतोगुण के बंधन में बंधे हैं। दो रस्सी तो छूट गई, लेकिन एक रस्सी जो सतोगुण वाली है वो आपको इसी संसार में बांध करके रखेगी। इसलिए ब्राह्मण सतोगुणी होते हैं। इसलिए ब्राह्मण को भी यहाँ पर बद्ध जीव कहा जा रहा है, क्योंकि ब्राह्मण अवस्था में ब्रह्म बोध तो हो जाता है, किंतु परमेश्वर का विज्ञान का अभाव रहता है। कि हमारे अंदर ब्रह्म बोध तो हो जाता है कि ब्रह्म क्या है, लेकिन परमात्मा का जो ज्ञान है, परमेश्वर का विज्ञान है, उसका अभाव रहता है। उनकी भक्ति नहीं करते, वो उनकी सेवा अर्चना नहीं करते, इसलिए वहां पर उस विज्ञान का अभाव कहा जा रहा है। मनुष्य को ब्राह्मण अवस्था को पार करके वसुदेव अवस्था प्राप्त करनी होती है, ताकि भगवान श्री कृष्ण को समझ सके। जब हम वसुदेव की अवस्था तक पहुंच जाते हैं, उस परम शुद्ध स्तर पर पहुंच जाते हैं, जिस अवस्था को यहाँ वसुदेव कहा जा रहा है, तब हम कृष्ण को समझ सकते हैं। परमेश्वर का विज्ञान, भगवत तत्व, आध्यात्मिकता का स्नाकोत्तर छात्रों के लिए अध्ययन का विषय है। कह रहे हैं कि स्नाकोत्तर जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है, उनका ये विषय है कि वो भगवान को कैसे जान सके। मूढ़ या अल्पज्ञ मनुष्य परमेश्वर को नहीं जान पाते। जो मूढ़ है, जो अल्पज्ञ हैं, भगवान को नहीं जान सकते। उसके लिए बहुत बुद्धि की आवश्यकता नहीं है भगवान को जानने के लिए। हम मूढ़ता की बात कही जा रही है। जो शास्त्र के वचनों को स्वीकार ना करे, जो वैष्णव की वचनों को स्वीकार ना करे, वो सब मूढ़ कहे जाते हैं। सिर्फ श्रवण करके अगर हम उसको स्वीकार करते चले जाएंगे तो हम मूढ़ नहीं रहेंगे, हम भी बुद्धिमान हो सकते हैं, क्योंकि सब कुछ वैज्ञानिक ढंग से हमारे शास्त्रों ने, वेदों ने, सबने समझाया है। केवल हम भक्ति करते जाएंगे, श्रवण करते जाएंगे, ज्ञान अपने आप हमारे अंदर प्रकाशित होता चला जाएगा। इसलिए अपनी अपनी सनक के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की व्याख्या करते हैं। अपनी जैसी छोटी सी बुद्धि है वैसे ही लोग व्याख्या करने लग जाते हैं। कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण वैसे हैं,
कृष्ण ये किए, कृष्ण वो किए। कई लोग कृष्ण को व्यभिचारी, दुराचारी, ये सब भी बोलते हैं। कई लोग कृष्ण को केवल एक मनोरंजन का साधन समझते हैं। कई लोग कृष्ण को केवल एक महापुरुष समझते हैं, एक महापुरुष के रूप में आए थे। भगवान उसको समझने में लोगों को तकलीफ होती है, इतने मूर्ख हैं। अपने सनक के अनुसार अपनी टीका, अपनी टिप्पणी करके किसी अन्य तत्व को भगवान घोषित करने में लगे रहते हैं कि कृष्ण ने गीता का ज्ञान नहीं दिया, इसने नहीं दिया, उसने दिया। उसने तो जा करके देखा था ना, जो मूर्ख ने ये सब ग्रंथों को लिखा है, चाहे वो ये कबीर पंथी वाले हों, चाहे ये ब्रह्मा कुमारी वाले हों, ये सारे के सारे निपट मूर्ख और अज्ञानी हैं। सब नरक के जाने वाले भागीदारी हैं। सब नरक में जाने के लिए अपना अपना रजिस्ट्रेशन कराए हैं वहां पर। वो नरक रजिस्ट्रेशन कराने का एक संस्था है जो कृष्ण को कृष्ण नहीं मानती। किंतु तथ्य यह है कि ब्राह्मण अवस्था प्राप्त करने पर भी भौतिक गुणों की कलमश से मुक्त हुए बिना भगवान के विज्ञान को नहीं समझ पाता। अगर हम ब्राह्मण बन जाते हैं और सतोगुण में हैं, लेकिन हम उस सतोगुण से भी ऊपर उठने का प्रयास नहीं करते, तब तक उस विज्ञान को नहीं समझेंगे। क्योंकि भगवत भक्ति के माध्यम से ही हम सतोगुण से ऊपर उठ सकते हैं। सतोगुण में रह करके हम भक्ति को अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं, अपने जीवन में उसको हम कार्यान्वित कर सकते हैं, उसको व्यवहारिक रूप से ला सकते हैं, वास्तविक स्वरूप में भक्ति कर सकते हैं। जैसे ही शुद्ध भक्ति के स्तर पर हम उठेंगे, वैसे ही तीनों गुणों के बंधन जो है हमारे ऐसे निकल जाएंगे, छूट जाएंगे। जैसे आप देखते हैं रॉकेट जब छूटता है तो उसमें बहुत सारे सिक्कड़, बहुत सारे ऐसे जंजीर बंधे होते हैं। जब वो ऊपर उठने के लिए पूरा तैयार हो जाता है और गिनती शुरू होती है 5 2 5 4 3 2 1, और जैसे ही पूरे फर्स्ट के साथ ऊपर उठता है, सारे बंधन, सारे जो उसके जंजीर होते हैं छूट जाते हैं और अंतरिक्ष की ओर जाता है। वैसे सतोगुण जो है उस रॉकेट पैड के जैसे है, जहां पर से हमको ऊपर आध्यात्मिक जगत की ओर परीक्षण करना है, प्रस्थान करना है। जब योग्य ब्राह्मण यथार्थ रूप में वैष्णव बन जाता है तो वह मुक्ति की प्रबद्ध अवस्था में यह जान लेता है कि वास्तव में भगवान क्या है। जब कोई ब्राह्मण सतोगुण अवस्था में आकर के वैष्णव पद्धति के अनुसार जब भगवान की भक्ति करने लग जाता है, तब वास्तविक में समझ जाता है कि भगवान के तत्व क्या है, भगवान कृष्ण कौन है। भक्ति के बिना ब्राह्मण होकर के भी कृष्ण को कोई नहीं समझ सकता। लेकिन कोई शूद्र है, कोई यमन भी किसी भी जाति में क्यों न जन्म लिया हो, अगर वो भक्ति करता है तो उसी अवस्था से उठ करके सीधा वो कृष्ण को जान सकता है और अपने संपूर्ण जीवन को कृष्ण की सेवा में समर्पित कर सकता है। तो इसी बात को यहाँ पर कहा गया, भक्ति के ऊपर जोर दे करके, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। कि केवल और केवल भगवत भक्ति योगतः, भगवत भक्ति के संसर्ग से हम भक्ति के माध्यम से ही भगवत तत्व को, विज्ञान को ठीक से जान करके ही मुक्त हो सकते हैं। अन्यथा किसी अन्य साधन से अगर कोई संसार से मुक्त होना चाहे तो मुक्त नहीं हो सकता। मनुष्य की सर्वोच्च अवस्था ब्राह्मण अवस्था में भी पहुंच करके व्यक्ति जो है वो अपने रजोगुण के सतोगुण के कारण ज्ञान और सुख से बंधा होता है। और उसके ऊपर जब वैष्णव हो जाता है तो वो सुख संसार का नहीं, स्वयं का ना होकर के वो कृष्ण को सुखी करने का प्रयास करता है और कृष्ण तत्व का ज्ञान उसके अंदर आ जाता है। उस ज्ञान के साथ और उस सेवा, उस भावना के साथ वो इस संसार से मुक्त होकर के भगवत धाम में प्रवेश करते हुए पूर्ण रूप से कृष्ण को जानता, समझता और उनकी सेवा में नित्य 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 काल के लिए लगा रहता है। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, बहुत अच्छा से समझाए हैं। मेरा एक प्रश्न है, जैसे सतो रजो तमो 3 गुण है ना? तो हाँ 3 गुण से ही एक व्यक्ति बंध जाता है, ठीक है? हाँ तो बंधता है उसको, जो उस रस्सी को खोलने के लिए कौन आते हैं? भगवान के भक्ति ही काम आती है, मतलब कुछ एक होना चाहिए ना। जैसे सतोगुण में वो बंध जाता है सुख से और ज्ञान से, तो हाँ उसी में उसको आनंद मिलने लगता है ना? हाँ। तो उस चीज से वो कैसे ऊपर उठेंगे? उठेंगे ना, भक्ति के माध्यम से ही व्यक्ति उठ सकता है ऊपर। भगवत भक्ति भक्ति का परिभाषा फिर क्या होता है प्रभु जी? मतलब वो तो कर ही रहे, भगवान का मतलब ज्ञान ले रहे हैं, भगवान के बारे में जानने का कोशिश कर रहे हैं, तो भक्ति क्या है फिर? भक्ति क्या है?
भगवान की प्रेममय सेवा ही भक्ति है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में 1000 बार लिख करके हम लोगों को समझाते हैं कि भगवान की प्रेममय सेवा ही भक्ति कहलाती है। कि हम जब भगवान को प्रेम करना चाहेंगे, भगवान की भक्ति करना चाहेंगे प्रेम से, और उस भक्ति के 9 प्रकार कह दिए गए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। तो वही प्रेममय जो भक्ति है उसको हम प्रेम से अगर श्रवण करते हैं, प्रेम से कीर्तन करते हैं, प्रेम भाव से स्मरण करते हैं, तो वही भक्ति कहलाएगा। जी प्रभु जी, जो भी काम कर रहे हैं मतलब वो अगर प्रेम से कर रहे हैं तो वो भक्ति के जो स्तर भी पे आ काम जाता है। भगवान से संबंधित कोई भी काम प्रेम पूर्वक किया जाए वो भक्ति कहलाएगा। जी 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 प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और 2-3 क्वेश्चन था जो वो कंप्लीट हो गए उसी में। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किन्हीं का कोई प्रश्न? पद्मा माता जी, कल्पना माता जी, मीनू माता जी, कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आज मुझे ना आज की उसमें एक बहुत अच्छी बात लगी जो आपने बताई कि जो ज्ञान है ना, बस हमने इसको किसी तरह विज्ञान में बदल देना है। ज्ञान तो है पर हम व्यवहारिक कुछ वो नहीं ले रहे हैं, मतलब इसको अपने व्यवहार में नहीं ला रहे हैं प्रभु जी। ये मुझे आज की इसका बहुत अच्छा पॉइंट लगा। और एक आपने कभी प्रभु जी पढ़ा था 10th क्लास में ये श्लोक ना, कि ये शाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म, कभी उसको ऐसे पढ़ा था पर अर्थ आज जाना प्रभु जी आपसे। और ब्राह्मण भागवत की में भी है। हाँ जी प्रभु जी, और ब्राह्मण की जो वास्तविक परिभाषा है ना, कि उसका सतोगुण में रहना बहुत जरूरी है, वही ब्राह्मण है। ये भी प्रभु जी आज आपके माध्यम से पता चला। आपको कोटि कोटि नमन। बहुत ही अच्छा था प्रभु जी, बहुत बहुत अच्छी क्लास। दिल करता है प्रभु जी को सुनते रहे बस, एक एक शब्द प्रभु जी का रिकॉर्ड करके सुनते रहे बस। मुझे तो पता ही नहीं था प्रभु जी। हम तो सोचते थे जो ब्राह्मण पैदा हुआ है ना वही ब्राह्मण है, यही सोचते थे प्रभु जी हमेशा। अगर ब्राह्मण होता है तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं ना कि डॉक्टर के घर डॉक्टर क्यों नहीं पैदा होता, उसको क्यों MBBS की डिग्री लेनी पड़ती है। जी प्रभु जी। उसी प्रकार हर चीज की योग्यता होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर। बिल्कुल प्रभु जी। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? नहीं। दामोदर अष्टकम किसी को अगर श्रवण करना है तो बलभद्र दास एक YouTube चैनल है, वहां पर जाएंगे तो आपको दामोदर अष्टकम का एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें 10 वीडियो हैं, सब लगभग 40 मिनट के, आधा घंटा के होंगे, जिसमें दामोदर अष्टकम के 8 श्लोक की व्याख्या की गई है। अगर आपको इस महीने में सुनने का अगर इच्छा है तो आप उसको वहां पर जा करके सुन सकते हैं। जी प्रभु जी, जरूर सुनेंगे प्रभु जी। हरे कृष्ण। और किन्हीं का कोई प्रश्न? कोई नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री श्री गौर निताई भगवान की जय। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। दामोदर मास की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु, आपके चरण को प्रणाम। हरे